बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाए और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और सुबह बखैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर रिव्यू। जी हाँ नाज़रीन, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स की कमेंट्री से। सबसे पहले बात करेंगे मुजम्मिल खान साहब की कमेंट से, जो कि BMA कैपिटल में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेस्क हैं। और उन्होंने मार्केट के हवाले से जो कहा है वो यही कहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो हमें पॉजिटिव लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ 2026 से। और जो है इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसे मार्केट में लिक्विडिटी भी आ रही है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं और रिजर्व्स के नंबर्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो भी जो है बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। और इसके अलावा ऑटोज़ में जो है उन्होंने जो है मेंशन किया है उस सेक्टर को भी। और साथ ही साथ टेक्निकल सेक्टर्स, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें उन्होंने सीमेंट्स हो गया, स्टील हो गया, और उन्होंने कहा जब सीमेंट्स और स्टील चलेगा तो ऑब्वियसली ग्लास सेक्टर भी साथ में परफॉर्म करेगा। और जो है नियर टर्म में उन्होंने इंडेक्स को 180 टू 1,82,000 तक जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि नियर फ्यूचर तक जो है ये इंडेक्स जा सकता है। फिर वहाँ से एक फर्दर जो है कंसोलिडेशन पीरियड आ सकता है मार्केट में। और जो है मार्केट का मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है। और जिनके अच्छे पे आउट्स आने वाले हैं, जिन स्टॉक्स के हैं, उन स्टॉक्स में जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उसमें काम करना चाहिए। और ऑल ओवर उन्होंने जो है बुलिश मोमेंटम ही कहा है। और जी नेक्स्ट हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है उबैद हाशमी साहब, जो कि डेप्यूटी हेड ऑफ सेल्स हैं शर्मन सिक्योरिटीज़ में। उनका जो स्टॉन्स है मार्केट को लेके वो ये है कि जो है इस वक्त जो फ्राइडे की मार्केट थी, दोनों सेशन में हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम था। और जो है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स जो है मार्केट ने देखे। और जो है काफ़ी अच्छा जो है जो इंडेक्स था 2,500, ये समझ लगे 2,500 की जो है वो इंडेक्स ने जो है हाई दिखाया। और 1,79,000 का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कहते हैं ना कि इंडेक्स ने अपना वो एक ऑल टाइम हाई शो किया। और इसमें जो सेक्टर वाइज उन्होंने बात की है वो यही की है कि जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं, प्लस ऑटो सेक्टर्स हैं, फार्मा के सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखी है। और इसके अलावा उनका यही कहना था कि जो है मंडे को जो है वो मार्केट उनको, यानी कि जो है आज उनको मार्केट बड़ी अच्छी लग रही है एंड ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी लग रही है। और जिस पे उन्होंने ये भी मशवरा दिया है, कुछ स्टॉक्स बताए हैं बैंक फार्मास्यूटिकल के, जिसमें से सरफहरिस्त उन्होंने कहा है कि ऑयल एंड गैस में मारी है। मारी को आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। साथ ही साथ आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के हवाले से भी उन्होंने कहा है, ग्लेक्सो, हेलियन, सिटी फार्मा, और साथ ही साथ GHNI भी उन्होंने कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें, क्योंकि उसके जो 2 दफ़ा से जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बड़े अच्छे आए हैं। और अभी जो दिसंबर में जो उसके नंबर अभी आने वाले हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी अच्छे आएंगे। तो इसको भी ज़रूर आपने जो है अपनी वो कहते हैं ना कीप एन आई ऑन इट। और इसके अलावा जो है
जो जितने भी मेन बोर्ड के जो ऑब्वियसली जो स्टॉक्स हैं उन पे भी आप नज़र रखें। और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो यही स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई है कि जी जब ऊपर जाए तो आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है और डिप पे जो है बाइंग करनी है। तो ये आपने स्ट्रैटेजी ऑल ओवर रखनी है और बाकी आगे मार्केट जो है उनको बुलिश ही लग रही है। जी, इसके साथ ही साथ जो है हमारे एक और एक एक्सपर्ट हैं इमरान मेमन साहब। जी हाँ, उन्होंने मार्केट को टेक्निकली अपने व्यू में यही बताया है कि इस वक्त मार्केट में जो है बुलिश मोमेंटम है और जो लास्ट हमारा जो पूरा वीक था उसमें कोई 6,500 से ज़ायद पॉइंट्स का जो है इजाफा हुआ है, विच इज़ अ मैसिव गेन। और जो है ये कोई जुलाई के बाद हम ये वीक देख रहे हैं जो कि काफ़ी जिसने बड़ा ज़बरदस्त आउट परफॉर्म दिया है। और यही कहा जा रहा है कि आगे भी जो है ये स्टांस जो है वो मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इस ये जो अभी दिसंबर जो है हमारा गुजरा था उसमें भी वो जो कंटिन्यू वो जो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है वो स्टिल अभी वो इंटैक्ट है। और जो है आगे भी और जो अगर हम कमिंग वीक की बात करें तो कमिंग वीक में भी उन्होंने यही कहा है कि जो है जो स्टांस है वो बुलिश है। और जो है जो अच्छे जो कुछ मेन सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंटम उनको लग रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है जो मेरा स्टांस है वो भी यही है कि इस वक्त हमने जो जनवरी के स्टार्ट यानी कि 2026 के स्टार्ट होते ही हमने एक जो है एक मार्केट में जो तेज़ी देखी है वो तेज़ी बिल्कुल चलती रहेगी। और जो है ये क्योंकि हर तरफ से हमें एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। और हर जो ब्लूमबर्ग ने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट पाकिस्तान के लिए दिया है। और इसके अलावा जो नंबर्स वगैरह आ रहे हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़े से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो थोड़े से जो है परेशान कुन हैं। लेकिन उस पे भी कवर हो सकता है आने वाले वक्तों में कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो कम हैं और जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं वो ज़्यादा आए हैं। तो उस पर थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है। और इसके अलावा मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। जो मेन सेक्टर्स हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें अभी बहुत पोटेंशियल है। और जो इंडेक्स को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की न्यूज़ है। और जो है इसमें जो पेमेंट्स वगैरह थी वो भी अब एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। तो इस वजह से इस सेक्टर को जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है ख़ास तौर पे जो है अपनी वो कहते हैं ना कि नज़र रखनी चाहिए और इसमें वर्किंग करनी चाहिए। ये नाज़रीन ये थे हमारे जो एक्सपर्ट्स की जो है जो कमेंट्स थे वो मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं इसके बाद एमटीएस क्या है थोड़ा सा इसके हवाले से हम जानते हैं। जी, अब बात करते हैं हम डेली एमटीएस पोजीशन की। ओपन एमटीएस वॉल्यूम बिफोर रिलीज जो है वो 491 मिलियन 868,648 है। और ओपन एमटीएस अमाउंट बिफोर रिलीज है 27 बिलियन 1,213 मिलियन 640,178.48। और इसके साथ ही करंट डे रिलीज के जो वॉल्यूम्स हैं वो है 55,650,551। इसी के साथ ही करंट डे रिलीज अमाउंट की बात करें तो वो है 3,855,438,387.21। करंट डे एमटीएस वॉल्यूम की बात करेंगे तो है 62,513,319। और जो है इसके साथ ही साथ करंट डे एमटीएस अमाउंट की बात की जाए तो वो है 4,474,597,120.85। और जो है इसके साथ ही साथ नेट ओपन एमटीएस वॉल्यूम की बात करेंगे तो जी वो है 498,731,416।
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے نیٹ اوپن ایم ٹی ایس اماؤنٹ کی، تو وہ ہے 27,827,378,455.66۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں ہم ڈیلی ایم ایف ایس پوزیشن کی، اور اوپن پوزیشن بیفور ریلیز جو ہے وہ ہے 735 بلین 315,123، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کرنٹ ڈے ریلیز ہے 19,088,232,987.48۔ کرنٹ ڈے ٹیک اپ میں ہے 72,351,533، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو والیوم ہے وہ ہے 717,284,977، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ویلیو کی بات کریں تو وہ ہے 18,729,333,944.27۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اے کے ڈی کی ریسرچ رپورٹ ہے پاکستان اسٹریٹجی 2026، اس کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جی KC100 انڈیکس جو ہے وہ جو اپنا پازیٹیو مومنٹم ہے وہ فردر جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور جو ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ پوزیشنز ہیں، اور جو فردر جو ریفارمز ہو رہی ہیں، اور جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ہے پازیٹیو مومنٹم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو KC100 انڈیکس ہے وہ 2026 میں جو ہے 53% کا جو ہے وہ ریٹرن دے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو کہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ایک ہسٹوریکل اچیو ہوگا $100 بلین کا جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، یہ ایکسپیکٹیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیکٹر وائز تو بینکس ہو گئیں، ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے، پلس جو ENP اور OMC میں جو کیش فلوز جو امپروو ہو رہے ہیں اس کا، اور پلس جو فرٹیلائزر میں جو پروفیبلٹی ہے، تو اس کا ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کہا جو اوور ویٹ اسٹانس ہے، جو بینکس ہو گئے، ENP ہو گیا، فرٹیلائزر ہو گیا، سیمنٹس ہو گیا، OMCs آٹوز، ٹیکسٹائل اور ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، اور جس میں انہوں نے اپنی ٹاپکس بھی دی ہیں، جس میں سے جو سر فہرست OGDC، PPL، UBL، MEBL، HBL، FFC، اینگرو، PSO، لکی، FCCL، INDU اور سسٹم لمیٹڈ ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ خبروں کی طرف۔ تھنک ٹینک کی حکومت کی معاشی شرح نمو کے دعووں پر سخت تنقید۔ جی ہاں، حکومت پاکستان کی جانب سے مالی سال 2025-26 کی پہلے کوارٹرز کے لیے معاشی شرح نمو کے دعووں کو اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے مطابق یہ اعدادی شمار حقیقی پیداواری سرگرمی میں اضافے کے بجائے درآمدات پر مبنی اکاؤنٹ اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عالمی بینک نے سندھ فیلڈ ریلیف پروجیکٹ کی پیش رفت کو تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ عالمی بینک نے سندھ فیلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ کے تحت پروجیکٹ ڈیولپمنٹ PDO کے حصول اور مجموعی نفاذی پیش رفت دونوں کی تسلی بخش قرار دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد مضبوط رہا، اور اس کے فوائد سندھ بھر میں سیلاب سے متاثرہ کمیونٹیز تک وسیع پیمانے پر پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اینگرو پاور جن قادرپور کی کن کوٹ فیلڈ سے 40 MMSCF ڈی گیس کی الاٹمنٹ کی درخواست، اور ذرائع کے مطابق کمپنی نے یہ درخواست جو ہے پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہجہاں مرزا کو ارسال کیے گئے ایک خط میں کی ہے۔ اچھا جی، اسٹریٹجک مذاکرات سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار
कि बीजिंग में चीनी क़यादत से अहम मुलाकात हुई है और इसमें दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्तहकम रफ्तार पर इजहार इत्मीनान, पार्टी की सतह पर वफ़द के तबादलों, इलाकाई सूरत हाल और सी पैक के मुख्तलिफ मनसूबों पर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। करेंगे सीमेंट्स की तो सीमेंट्स की मजमूई फ़रोग़ में दिसंबर के मंथ की अगर हम बात करें तो 1.47% जो है उसमें एक हम कह सकते हैं कि मामूली इजाफ़ा देखा गया है और जो है जैसे कि मैंने भी कहा कि दिसंबर 25 के दौरान सीमेंट की जो मजमूई फ़रोग़ थी उसमें 1.47% का जो है वो एक छोटा सा इजाफ़ा देखा गया है जिसमें जो है सीमेंट की जो टोटल जो उसकी सेल थी वो थी 4.347 मिलियन टन रही जो कि गुज़श्ता माली साल के इसी महीने में 4.284 मिलियन टन थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की जो जारी करदा आदाद शुमार है अगर उसके मुताबिक हम बात करें तो दिसंबर 2025 के दौरान जो हमारी जो लोकल मंडी है उसमें सीमेंट की फ़रोग़ जो है वो 3.725 मिलियन टन रही जो कि दिसंबर 24 में 3.5 मिलियन टन थी। यूँ अगर हम बात करें 6.42% इजाफ़ा हुआ। बाकी अगर हम बात करें बरामदी यानी कि एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उसकी में जो है हमने कमी देखी और जो है और वो जो कमी है उसका सिलसिला जारी है और दिसंबर 25 में जो है वो कमी 20.66% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इसी के साथ अगर हम दूसरी तरफ इंपोर्ट की बात करें तो जो है दिसंबर 24 में जो है 7,83,550 टन से कम होकर दिसंबर 2025 में 6,21,685 टन रह गया है। तो एसोसिएशन के मुताबिक जारी करदा जो ये माली साल के पहले 6 माह के जो दौरान यानी जुलाई से दिसंबर 25 तक सीमेंट की जो मजमूई फ़रोग़ मुकामी और वो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट जो है वो रही है इंपोर्ट 25.783 मिलियन टन रही जो कि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में जो है 23.510 मिलियन टन थी। यूँ अगर देखा जाए तो 9.67% जो है वो इजाफ़ा हुआ है। नाज़रीन ये था एक पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर का एक रिव्यू और मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप जो है हमारा अखबार पढ़ सकते हैं और जो है हमारा अखबार जो है वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। हमारी वेबसाइट है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पे हमारा अखबार अवेलेबल है और इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जी हाँ www.psmunews.com पर। और आखिर में हम बात करेंगे टॉप इन ट्रेंड स्टॉक्स की जी हाँ और उसमें जो है ये 5 स्टॉक हैं पाकड़ी, क्विज, AGSML, सर्ल, CSIL और इसी के साथ ही हम बात करेंगे टॉप ओवर सोल्ड स्टॉक्स की जिसमें है REWM और सेकंड है DHPL, CCM, DGKC और BF Bio। इसी के साथ बात करेंगे टॉप ओवर बॉट स्टॉक्स की JVDC, UPL, NONS, क्विज एंड पाकड़ी और उसके बाद आखिर में टॉप 5 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में बात करेंगे कैपको, SEBPL, LCI, पॉल और MTL। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।